नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोवर्धन की आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगी और इस वीडियो में बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है तथा गोवर्धन पूजा के दिन क्या क्या करना चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी, तो दोस्तों अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल में बने रहना। आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में प्राप्त होगी। दोस्तों देखिए, गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:30 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। देखिए, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग ही सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद या 56 भोग के बारे में। इसका क्या महत्व है? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना, वरना आप इस प्रकार की जानकारी को से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। अन्नकूट प्रसाद बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है, तो इन प्रसादों को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद निराला होता है। भगवान के इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जी को मिला करके देखिए। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिलाकर के आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कड़ी है, चावल है, पूड़ी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है इत्यादि। भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर के भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत कैसे हुई। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग थे, सभी ने अपनी अपनी खाद्य सामग्री को आपस में एक दूसरे के संग बांट करके खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद के लिए हर वर्ष गोवर्धन उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों इस वीडियो में आगे जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। अब आप लोगों को गोवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। दोस्तों इस दिन गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली चावल, खीर बताशे, जल, दूधपान, केसर फूल और दीपक जला करके गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगी कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगी, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसी सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है इस कथा को सुनने मात्र से हर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने किसे पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के लोगों को किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था?
देवकीनंदन। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। अभी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहाँ हमेशा ही भक्तों का जन सैलाब लगा रहता है। गोवर्धन पर्वत की प्रक्रिया के लिए और पर्वत के दर्शन करने के लिए वहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हमें जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजारों साल पहले यह पर्वत बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में बताया गया है। एक कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल घटने के लिए एक ऋषि ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी भी प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती। ऐसा माना जहां भारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 30,000 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा में बताया गया है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे एक तेज निकला और राजभूमि पर जाकर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नमय झरने आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इस वीडियो में जानते हैं एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सालमीप द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सालमीप द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के जन्म से वृंदावन एवं जो यमुना है वह बहुत ही खुश थी। गोवर्धन को भगवान का रूप ही जान करके सुमेर है, हिमालय है, जितने भी पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा की। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे। पर्वत की सुंदरता देखकर के ऋषि मंत्र मुक्त हो गए तथा द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। जी ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा एवं 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलस्त्य जी ने कहा, तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया। उसे देख करके गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। वह सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर के बहुत से लीलाएं करेंगे। गोवर्धन ने एक तरकीब सोची और उन्होंने अपना भार बढ़ा लिया, जिससे ऋषि को थकान सी महसूस हुई। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख करके विश्राम करने लगे कि ऋषि ये बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैं आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तुम्हारा तिल तिल कर क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम पूर्णता धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। इसका प्रमाण आपको कलयुग में आज भी दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर
युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थीं। इसी पर्वत पर को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा था। कई कथाओं में इसे 30 दिनों तक उठा करके रखा था, ऐसी जानकारी मिलती है। एक और इसकी कथा है, जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह अच्छी कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से गरीबी मिटती है, मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, पौराणिक धर्म शास्त्रों के अनुसार जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता जी को लंकापति रावण ने छल करके अपहरण करके लंका में ले गया था, तो उसे दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेवा के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। ध्यान से सुना, कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। हनुमान जी इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। इस पत्थर का क्या किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए। तब उन्होंने उसे विशाल पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत था, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से आग्रह किया। ध्यान से सुना तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, महाराज में प्रभु श्री राम के न काम आया और ना ही अपने स्थान से जोड़ सका जी, क्योंकि समुद्र जो है बन चुका है और ना मैं अपने स्थान से जुड़ा रह सका, अर्थात मैं अपने माता पिता से विलंघन हो गया। और जो है इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराशा देख कर के हनुमान जी महाराज को बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उसे दौरान वह आपके आसपास ही अपने बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठाकर के देवता रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो साक्षात गोवर्धन को धन कहा जाता है, जो सोना चांदी हीरा मोती से भी बढ़कर धन होता है। गोवर्धन यानी सबसे बड़ा धन तो यही है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु अपनी उंगली पर धारण किया था। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा जो गोवर्धन पर्वत है, इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने वज्र के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, अगर कोई साधारण पर्वत होता तो वज्र के प्रभाव से वह टूट जाता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत भगवान का ही अंश था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या फिर गोवर्धन पर्वत की अपने घर में गोवर्धन बना करके उनकी पूजा करते हैं, गाय को अन्नकूट खिलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गोवर्धन।